प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। प्यारे बच्चों, हमारे मुख के जिन जिन तंत्रों से अर्थात जिन जिन स्वर तंत्रियों से वर्ण उत्पन्न होते हैं, यदि उन वर्णों के उत्पन्न होने में कंपन होती है या नहीं होती है, इस आधार पर व्यंजन के दो भेद किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन के आधार पर या गूंज के आधार पर जो ध्वनि गूंजती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि गूंजती है अथवा नहीं गूंजती, इस आधार पर व्यंजन के दो भेद किए जाते हैं। नंबर 1, सघोष। यहां घोष का अर्थ है गूंज अथवा कंपन, सहित, कंपन सहित, गूंज सहित। अब परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। अरे बच्चों, सघोष व्यंजन की परिभाषा देखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हमने व्यंजन के जब भेद पढ़े थे पहले भी, उनमें स्पर्श व्यंजन आते हैं कै से लेकर मैं तक 25, और उन्हीं में वर्ग हैं 5, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। उन्हीं वर्गों की यहां बात हो रही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं इनको कोष्ठक में लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं। जैसे कै वर्ग का गै, घै, अंगै, चै वर्ग का जै, झै, यै, टै वर्ग का दै, ढै,
अण, तय वर्ग का तीसरा द, चौथा ध, पांचवा न। इसी प्रकार पै वर्ग का ब, भ, मैं। इसके अलावा अड़, ढ, जो दो आगत वर्ण होते हैं वो, और एक उर्दू फारसी के शब्दों में प्रयोग होने वाला जय, जिसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, जय, और य, र, ल, व तथा है आदि, ये जितने भी वर्ण हैं आदि वर्ण स घोष व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये सब सघोष व्यंजन हैं। प्यारे बच्चों, हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। नंबर एक सघोष। सघोष को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर व्याकरण के पाठों की सबसे सरल और सटीक परिभाषाएं आपको सिखाई जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं। इसलिए जब भी आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण के पाठों को देखें, पढ़ें, सुनें, आप पेंसिल और कॉपी लेकर बैठा करें और उसको साथ साथ नोट करते जाएं। अब परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, मैं। इसके अलावा दो विकसित वर्ण हैं, ड़ और ढ। इसके अलावा उर्दू और फारसी के शब्दों में प्रयोग होने वाला नीचे बिंदी लगा ज, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उसम है आदि जितने भी वर्ण हैं ये सभी सघोष व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सघोष व्यंजन समझ में आया होगा। और यदि मैं अघोष व्यंजन की बात करूं, जो स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा गूंज के आधार पर व्यंजन का दूसरा भेद होता है, वो सघोष के विपरीत होता है, ठीक विपरीत होता है। अघोष, घोष का मतलब यहां कंपन अथवा गूंज से है, और अ रहित, बिना, कंपन रहित, गूंज रहित, गूंज के बिना या कंपन के बिना। परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन पैदा नहीं होती,
उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन पैदा नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। अगर मैं बात करूं क वर्ग की, क, ख, ग, घ, अंग, ये यहां अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन, मैं इनको ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक में लिख देता हूं, क, ख, च वर्ग का च, छ, और ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और है। इसके अलावा है, ये भी आगत व्यंजन है, नीचे बिंदी लगती है, फ और स, स आदि सभी वर्ण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, ये था स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। आप भी इनका अभ्यास करके देखना। देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, ह, और ये नीचे बिंदी लगने वाली है, और भी फारसी और उर्दू के शब्दों में प्रयोग होता है यह है। स आदि जो वर्ण हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कोई गूंज अथवा कंपन पैदा नहीं होते। ठीक इसके विपरीत सघोष व्यंजनों में कंपन अथवा गूंज पैदा होती है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, प वर्ग है जो उसके अंतर्गत ब, भ, म। इसके अलावा 2 विकसित वर्ण हैं, ड़, जैसे हम पेड़ लिखते हैं, जैसे हम बड़ा लिखते हैं, जैसे हम जड़ लिखते हैं, जैसे हम घड़ा, ड़, ढ नीचे बिंदी लगती है जिनके, और ज नीचे बिंदी वाला, और य, र, ल, व, ह, ये ऐसे वर्ण हैं जो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अरे बच्चों, यह था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और उस समय हमारी स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियां
जहां से व्यंजनों का उच्चारण होता है, जहां से व्यंजनों की ध्वनियां निकलती हैं, वहां पर कंपन अथवा गूंज के आधार पर व्यंजन के दो भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का पाठ आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।